महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है यवतमाल। और यवतमाल के ही एक जगह लगती है वाणी तालुका। वाणी तालुका ही रहने वाला एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है राजकुमार जायसवाल। और वह राजकुमार जायसवाल अपनी पत्नी से बात करता है कि हम चारों लोग, उनका एक बेटा जिसकी उम्र 6 साल है और एक बेटी है उसकी उम्र 2 साल के आसपास है, और हम 4 धाम यात्रा करने के लिए निकलने वाले थे। जैसे ही उसे कहा कि 6 साल के बेटे से कि 4 धाम यात्रा के लिए चलोगे, और वह अपने बेटे को बताते हैं कि हम 4 धाम यात्रा करने के लिए चलते हैं, तो वह 6 साल का बेटा था, वह जोर जोर से रोने लगता है और वह जिद पकड़ लेता है कि मैं 4 धाम यात्रा करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो फिर जो उसके दादा दादी थे वह भी कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं जा रहा है तो रहने दो, इसे हमारे पास रहने दो और तुम तीनों लोग खुशी खुशी 4 धाम यात्रा कराओ, और ये नहीं जाना चाहता है तो इसे मत जाने दो, यह हमारे साथ रह जाएगा। और आखिरकार वह दिन आ जाता है और वह 4 धाम यात्रा के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब इस परिवार के उस दादा और पोते दादी से जब संपर्क किया तो तब यह पता चलता है कि मेरा बेटा और बहू और एक मेरी 2 साल की पोती वह हेलीकॉप्टर में 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकले थे, और एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उन सभी की मौत हो जाती है। और उस हेलीकॉप्टर में जितने भी जो सदस्य बैठे हुए थे उन सभी की एक दर्दनाक मौत हो जाती है। अब लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें लगभग 242 से 265 के बीच के लोगों की मौत हो गई है, और अभी ये हेलीकॉप्टर, और वही 72 घंटे के बाद एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आखिरकार यह सब चल क्या रहा है, आज की इस कहानी के माध्यम से इस घटना के बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, वह हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया था। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में आयरन एशियन कंपनी का एक वेल 407 हेलीकॉप्टर VKA दरअसल पायलट होता है जिसका नाम होता है कैप्टन राजवीर सिंह, और वह अपने साथ 6 और लोगों को लेकर जा रहा था, जिसमें विक्रांत रावत और विनोद देवी, दृष्टि सिंह होती है, राजकुमार जायसवाल होता है, श्रद्धा जायसवाल, काशी, और यह पायलट सहित 7 लोग होते हैं। और यह 7 लोग उस पायलट में सवार होते हैं, और वह हेलीकॉप्टर 15 जून 2025 को सुबह लगभग 5:15 या 16 मिनट के बीच में वह उड़ान भरता है। वह केदारनाथ से उड़ान थी और वह गुप्त काशी के लिए जैसे उड़ान भरता था। और जैसे ही वह उड़ान भरता था उसने अभी थोड़ा सा ही सफर तय किया था, और उसमें एक टेक्निकल इशू आ जाता है, और जहां पर यह घटना घटी थी वहां पर मौसम खराब हो रहा था और यह पायलट समझ ही नहीं पा रहा था। और इससे पहले यह इमरजेंसी में वहां पर सूचना देता, उससे पहले ही यह हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। और यह क्रैश होता है गौरीकुंड और सोन प्रयाग के बीच के जंगल में होता है, और क्रैश होता है वहां पर। और यह पायलट अपने अधिकारियों तक यह सूचना देता, उससे पहले ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और फिर एक जोरदार धमाका होता है। फिर जो अंदर यात्री बैठे हुए थे उन सभी में ही हाहाकार मच जाती है, और ये जो अंदर व्यक्ति बैठे हुए थे यह सभी जोरों शोरों से चिल्लाने शुरू कर देते हैं, और उसके बाद यह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। यह क्या करे क्या नहीं करे यह सब सोचने लगे थे, उससे पहले ही यह हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद इसमें आग जलने लग जाती है, और फिर इसके अंदर जो यात्री बैठे हुए थे, पायलट बैठे हुए थे, वह सभी के सभी जलने लग जाते हैं। आखिरकार
और यह घटना होती है यहाँ से लगभग गौरीकुंड 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह ऊंचाई गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर। अब यहाँ एक साथ कभी किसी भी रेस्क्यू अभियान चलाना और किसी भी टेढ़ी, वाकई में यहाँ बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी, बहुत मुश्किल था यहाँ रेस्क्यू चलाना। और जैसे ही सूचना लगती है तो इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम, मिलिट्री फोर्स, वन विभाग की टीम और लोकल पुलिस, और यह सभी तत्काल प्रभाव से मदद के लिए वहां पर पहुंच जाती है। जब यह सब वहां मदद के लिए पहुंचते हैं तो वह हेलीकॉप्टर जलकर एकदम से राख हो चुका था और जिसके अंदर जितने भी यात्री बैठे थे वह भी सभी जलकर राख हो चुके थे। और जिस स्थिति में वह व्यक्ति वहां पर जले थे उनमें से उनको पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। और आखिरकार उनकी मदद वहां पर पहुंचती है, लेकिन मदद पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है और इन सभी की मौत हो जाती है। इनमें मरने वाले होते हैं, इसमें जो पायलट होता है वह कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, जिनकी उम्र 39 साल होती है और वह शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। और कहा जाता है कि इसने भारतीय सेना में बहुत सेवा दी है और अभी हाल ही में 2 महीने पहले इसके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और परिवार में खुशी का माहौल था। जैसे ही लोगों को यह पता चला और परिवार वालों का यह पता चलता है कि राजवीर सिंह चौहान यह हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं तो परिवार वालों का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। वहीं एक तरफ तो बच्चे थे 2, वह हुए थे, उनकी खुशियां छाई हुई थी, और दूसरी तरफ वह एक मातम में बदल जाती है जैसे ही राजवीर सिंह चौहान की मौत की खबर उसके घर परिवार में लगती है। और एक ऐसे ही होते हैं विक्रम रावत होते हैं, वह जो बीकेटीसी के प्रतिनिधित्व होते हैं, जो उत्तराखंड के जिला प्रयागराज के ऊखीमठ तहसील के राशि के निवासी होते हैं। और साथ ही बिजनौर यूपी की रहने वाली विनोद देवी होती है, जिनकी उम्र लगभग 65 या 67 साल के आसपास की होती है। और एक दृष्टि सिंह होती है जिसकी उम्र 19-20 साल की होती है और वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली होती है। और एक होता है राजकुमार जायसवाल, उसकी उम्र 41 साल और उसकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल, उसकी उम्र 35 साल होती है। और एक उनकी बेटी होती है काशी, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास बताई जाती है। और यह महाराष्ट्र जिले के यवतलाम वाणी तालुका रिटेल बिजनेसमैन होते हैं। और यह यहाँ पर अपना बेटा होता 6 साल को, उसको भी लाना चाहते थे, लेकिन वह बेटा रो रो कर मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। और वह इनका बेटा है, वह अपना दादा और दादी के पास रह जाता है। और इसके दादा दादी बोलते हैं कि तुम इसे यहीं छोड़ाओ और तुम वहां पर घूम आओ। फिर जब यह प्लेन क्रैश होता है तो इस प्लेन क्रैश में यह भी मारे जाते हैं। और यहाँ पर इन सब की पहचान करना बहुत मुश्किल होती है। और फिर जो सरकार के नुमाइंदे हैं वह यहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं और वह जो भी प्रक्रिया वह यहाँ पर शुरू कर देते हैं और शव को अपने कब्जे में कर वह पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और साथ ही डीएनए की सैंपल लिए जाते हैं। जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आएगी उनके परिवार वालों को उनका शव है वह सौंप दिया जाएगा। और जैसे जैसे इनके परिवार वालों को यह पता चलता है कि जो लोग 4 धाम के लिए निकले थे उनकी तो हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। और यह सब उनके घर वालों के लिए और जिन जिन लोगों ने यह सब बातें सुनी थी उन सब के लिए एक परेशानी बन जाती है। और घर वालों का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। और ऐसी ही बात 7 जून 2025 की रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हाईवे के ऊपर वहां पर भी एक इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है हेलीकॉप्टर की। उसके अंदर भी 5 यात्री बैठे हुए थे। यहाँ जो पायलट होता है वह पायलट, उस पायलट की सूझबूझ से इन सभी की जान तो बचा ली जाती है, लेकिन जिस जगह पर यह हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ था, जिस जगह पर इसे उतारा गया था, वहां पर जहां उतारा गया था वहां पर कोई वाहन नहीं गुजर रहा था और यह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। और जो उस हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां थी वह एक दुकान के ऊपर बार बार लग रही थी, जिससे दुकान को भारी नुकसान हो जाता। और जो उसके पीछे की पंखुड़ी वह एक गाड़ी से गाड़ी के ऊपर रखी जाती है और गाड़ी पर रखने के बाद वह
वह भी 2 हिस्सों में हो जाता है। वह हेलीकॉप्टर के बीच से 2 हिस्से हो जाते हैं। और एक ऐसी ही घटना होती है 8 मई 2025 के सुबह लगभग 8:45 के आसपास उत्तराखंड के ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी एक जिला होता है और उत्तरकाशी के अंदर एक हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक विजय लक्ष्मी नाम की महिला बैठी होती है जिसकी उम्र लगभग 57-58 साल के आसपास की होती है। और यह महिला मुंबई की रहने वाली होती है। इसमें एक होता है रॉबिन जिसकी उम्र 60 साल की होती है और वह गुजरात का रहने वाला होता है जो कि पायलट होता है। और एक राधा होती है जिसकी उम्र 80 साल के आसपास की होती है जो कि आलमगिरी बरेली की होती है। और एक महिला और होती है जिसकी नाम है जिसका एम वेदावती जिसकी उम्र 48 साल होती है और वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली होती है। एक कला सोनी होती है जिसकी उम्र 61 साल की होती है और वह मुंबई की रहने वाली होती है। एक रुचि अग्रवाल होती है, यह भी मुंबई की रहने वाली होती है। और एक होता है मखतूर भास्कर, यह 51 साल का होता है और यह खरसाली से हर्षल के लिए उड़ान भरी थी और गंगानी एक जगह लगती है। और इस हेलीकॉप्टर को गंगोत्री में जाना था, लेकिन गंगोत्री में जाने से पहले ही यह एक गंगा नानी जगह लगती है, वहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसमें एक व्यक्ति होता है मखतूर भास्कर, यह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जो बाकी के 6 लोग हैं उनकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को और इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।